नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं रमेश आंडा। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। हरियाणा के स्पीकर की कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे ज्ञानचंद गुप्ता। बरवाला में यूनियन बैंक में 1,88,000 की लूट, वीडियो आया सामने। शमशान घाट के बाहर बेहोश मिला था पीड़ित। और बर्ड पार्क में पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए कूलर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की कार आज सेक्टर 48 और 47 के डिवाइडिंग रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ज्ञानचंद गुप्ता इस घटना में बाल बाल बच गए। उन्हें कुछ अंदरूनी चोटों का एहसास हुआ, जिसके बाद सेक्टर 6 पंचकुला में उनकी जांच की गई। MRI वगैरह भी हुआ, लेकिन गनीमत यह है कि उन्हें किसी भी तरह के स्वास्थ्य को कोई भी खतरा नहीं है। क्या है पूरा माजरा, आज देखते हैं रिपोर्ट। उनका एक्सीडेंट मतलब एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पास मैसेज आया कि उनको थोड़ा सा MRI चेकिंग के लिए कराना था। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आए भी हैं अपने आप चल के और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने स्क्रीनिंग एक कर ली MRI की। एक लोकल पेन है उनको, थोड़ा सा लोकल टेंडरनेस पीछे बैक में, तो ऑर्थोपेडिशियन ने एग्जामिन कर लिया है, तो कोई सिग्निफिकेंट वो नहीं है। थोड़ा 2-3 दिन पेन किलर और रेस्ट के लिए हमने एडवाइस किया है। और हमारी रेडियोलॉजिस्ट ने भी अभी MRI वो पूरा अच्छे से उसकी वो करके फिर रिपोर्टिंग भी करेंगे। बट ग्रॉसली जो अभी तक देखा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, मतलब कोई चिंता वाली ऐसी बात नहीं है। नहीं अभी फ़िलहाल ऐसा कोई हमें लगा नहीं है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। MRI में कुछ ऐसा नहीं है और उनको सिम्टम्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। उनके साथ जो भी और कोई किसी और को भी कोई चोट वगैरह आई है कि सिर्फ उन्हीं को आई? नहीं, किसी को, उनके साथ भी किसी को नहीं आई और उनको भी कोई ऐसी चोट नहीं आई। वो झटका लग गया था जिसकी वजह से अचानक थोड़ा सा वो बैक में पेन हो गया। पंचकुला के बरवाला में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक व्यक्ति को लूटने का मामला सामने आया है। घटना हालांकि वीरवार की है, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई उसके पीछे 2 व्यक्ति पड़ गए थे, जो कि CCTV कैमरे में कैद हो गए हैं। उसे बहला फुसला के अपने साथ लेके और पैसे जमा करवाने का झांसा दिया, जिसके बाद वह शख्स बेहोशी की हालत में शमशान घाट के पास पड़ा मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच अभी जारी है। पंचकुला के बरवाला के यूनियन बैंक से बाहर ले जाकर व्यक्ति से आरोपियों ने लाखों रुपए लूट लिए, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। CCTV में 2 आरोपी पीड़ित को बातों में फंसाकर बाहर ले जाते हैं और फिर उसके पास से 1,88,000 रुपए लूट कर फरार हो जाती हैं। CI स्टाफ, डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार सुखदेव सिंह 18 मई को बरवाला में स्थित यूनियन बैंक में घर से रुपए लेकर जमा करवाने गया था। बैंक में जब उसने पैसे जमा करवाने का फॉर्म दिया तो बैंक कर्मचारी ने उसे फॉर्म पूरा भरकर लेकर आने को कहा। इसके बाद सुखदेव सिंह के पीछे से 2 अज्ञात शख्स आए। आरोपी उसे बहला फुसलाकर पैसे जमा करवाने का फॉर्म और पैसों सहित बैंक से बाहर ले गए, जिसके बाद वह पूरा दिन परिजनों को नहीं मिला। वारदात के एक दिन बाद यानी 19 मई सुबह करीब 11 बजे बरवाला शमशान घाट के पास सुखदेव सिंह बेहोशी की हालत में मिला। उसके बाद सुखदेव को रायपुर रानी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पूरी घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने बैंक की CCTV फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रायपुर रानी बरवाला बैंक में गया था जी पैसे जमा कराने के लिए। वहाँ बैंक में जैसे गया, वहाँ उसको कोई बंदे मिल गए। उन्होंने अपना उसके साथ बातचीत करी कोई, वो उसको बिठा के गड्डी में ले गए कहीं। उन्होंने उसको कुछ संगाया जी, संगाने के बाद उसको बेहोश हो गया। पैसे निकाल कर सारे उसके पास जो भी पैसे थे और फ़ोन था उसका, वो लेके अपना फरार हो गया। बंदे ने उसको घेर के कहीं, वो आज सुबह कहीं डंगर वाला कोई डंगर से कह रहा था, उस बंदे ने देखा, उसने पहचान का मेरे को फ़ोन किया। फिर फ़ोन करने के बाद में हम उसको देखा जाकर वहाँ, फिर उसने देखा जी। फिर अपना पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी देखा, बयान भी लिए उसके। तो उसके बाद हम सारा चौंकी में भी गए जी। CCTV कैमरे में बैंक में भी देखा ना जी। बैंक में वहाँ उन बंदे की फ़ोटो भी आ रही है, 2 बंदे हैं जी बैल में। और वहाँ भी सारा पुलिस वाले भी गए थे, उन्होंने भी देखा जी, वीडियो भी बना के ले वहाँ पे। ऐसे जी 1,78,000 रुपये थे और 10,000 रुपये उसके पास अलग थे जी, उसके पर्स में। फिलहाल क्राइम ब्रांच सेक्टर 26, 19 और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें भी CCTV में कैद युवकों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
सेक्टर 25 के वार्ड नंबर 16 से पार्षद के पति पर बलविंदर नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि संदीप अपनी पत्नी के पार्षद होने का फायदा उठा रहा है और गैर कानूनी काम इस कॉलोनी में कर रहा है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी संदीप पर कई मामले दर्ज हैं जो कि हिस्ट्री शीटर है। क्या कहा और क्या लगे आरोप, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने इस बार नगर निगम चुनावों में भारी मात्रा से सीटें हासिल की है और आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 25 वार्ड नंबर 16 की पार्षद पूनम के पति पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। सेक्टर 25 वार्ड नंबर 16 के स्थानीय निवासी बलविंदर ने पार्षद के पति पर हिस्ट्री शीटर और गैर कानूनी ढंग से काम करने के संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने पार्षद के पति पर लोगों से हफ्ता वसूली के भी आरोप लगाए हैं। मेरा एलिगेशन है आम आदमी पार्टी पार्षद पूनम उसके हस्बैंड संदीप के खिलाफ, जिन्होंने मुझसे 3 महीने पहले 3 लाख रुपए की डिमांड की और मैं 1-1 लाख रुपये करके उनको 2 बार पैसे दे चुका हूँ। तीसरी बार मैंने सिर्फ 30,000 रुपये उनको दिए, बाकी अमाउंट के लिए मैंने टाइम मांगा, लेकिन उन्होंने 12 बजे की रात को मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग की और फिर वॉइस कॉलिंग करके गालियाँ निकाली और धमकियाँ दी। मैं तुझे 25 सेक्टर के अंदर रहने नहीं दूंगा, तेरा इलीगल धंधा है। मैंने उसको साफ मना कर दिया, मेरा कोई इलीगल धंधा है, उसके लिए कानून है। अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे कानून सज़ा दे। तुम पैसे ले लेके मुझे सज़ा क्यों दे रहे हो? मुझे इस बात से टॉर्चर है, मेरी फैमिली बहुत सदमे में है। उसने मुझे धमकी दी है, कहीं कल को वो मुझे जान मान का नुकसान भी पहुँचा। किस बात के लिए पैसे मांग रहे हैं? पैसे इसलिए मांग रहे हैं सर, मेरा सेल परचेज का काम है, मैं सोशल वर्किंग भी करता हूँ 25 सेक्टर के अंदर। गरीब लड़कियों की शादी और मतलब कि किसी भी बेसहारों को कोई मदद आर्थिक सहायता चाहिए उसके लिए भी करता हूँ, लेकिन वो अपने रुतबे का इस्तेमाल कर अपनी वाइफ का काउंसिल उन्होंने क्या इसके करके ना तो मुझसे पैसे की डिमांड की, ये इसके पास पैसा ही मुझे पैसा देगा प्रॉपर्टी देगा। उन्होंने भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि अपना जो स्टेट ऑफिस के पुराने बंद सीलबंद मकान है ना, वो 2-3 लाख में बेचे हुए सारे डॉक्यूमेंट। आप एक बार वेरीफाई करो, स्टेट ऑफिस में जाओ, आज तक भी कोई ऐसा पर्चा नहीं है कि सील बंद मकान मैंने खोला हो। और ना मेरे खिलाफ सिर्फ 2012 में एक पर्चा था, वो भी संदीप ने दिलवाया था। पहले भी उसने 10 लाख की डिमांड करी थी 2012 में, मौजूद है। आज आप कॉलोनी में वेरीफाई कर सकते हो, उसने मुझे अपनी दुकान से बुला के चकवाया था। वही एलिगेशन अब हो रहे मेरे ऊपर, उसको ब्लैकमेल करके मुझे पैसे हटने की साजिश है। वहीं एक ओर जहां पार्षद के पति संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्षद के पति ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि बलविंदर जिस मकान में रह रहा है वह मकान उसे अलॉट तक नहीं है। बलविंदर ने उस मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है। सर, मैं सेक्टर 25 में रहता हूँ, मुझे 15 साल हो गए। जो बलविंदर उपाला राम का लड़का है, इसका यहाँ पर सेक्टर 25 में डुप्लीकेट मकानों का कामों का धंधा है। जैसे डुप्लीकेट मकान की अलाटमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिखा देता हूँ। जैसे मकान की ये डुप्लीकेट अलाटमेंट, कब्जा लेटर हो गया। उसके बाद मैं आपको ये 400 रुपये की रसीद डुप्लीकेट, 6000 की रसीद डुप्लीकेट। ये एक मकान नंबर है 1761। ये सरकार ने स्टेट ऑफिस ने अलाट ही नहीं करा। बहुत से ऐसे मकान हैं जो सरकार ने अलाट नहीं करे। जो बलविंदर उपाला राम का लड़का है, डुप्लीकेट कागज बना के गरीब लोगों को 3-4 लाख रुपए का सर मकान बेचता। सर आप एक बताइए, गरीब आदमी 3-4 लाख रुपए का मकान खरीदता, 5 लाख रुपए ऊपर लगाता है, 9 लाख हो गए, 2 लाख का सामान लाता है। और जब वो सरकार ने अलाट ही नहीं करा, सरकार तो एक आज नहीं तो कल उसको तोड़ेगी। बदनामी किसकी होती है? हमारे एरिए की। मैंने बलविंदर के खिलाफ कंप्लेंट दी, उसके भी ना डुप्लीकेट कागज, डुप्लीकेट अलाटमेंट, डुप्लीकेट कागज प्रॉपर हर चीज़ को करी हुई है सर। और सर थोड़े दिन पहले बिजली डिपार्टमेंट गया था, उसको बिना परमिशन के उसने लाइट लगा रखी थी, उसका मीटर उखाड़ के लेके आए। और घर में सर उसका जो पानी लगा हुआ है, 7 सालों से उसके घर में पानी चल रहा है 2 नंबर से। बहरहाल जिस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सेक्टर 25 यानी कि वार्ड नंबर 16 के मकानों की धांधली काफी लंबे समय से चल रही है, जिसका साथ स्टेट ऑफिस के अधिकारी और पुलिस दे रही है। इस सेक्टर में ना जाने कितने ऐसे मकान हैं जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर किसी के खाते में नहीं है, लेकिन जो लोग इन मकानों में रह रहे हैं उनके पास दस्तावेज भी हैं। आखिर ये दस्तावेज असली है या नकली, ये एक जांच का विषय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ से रिटायर हुए पेंशनर को उनका हक नहीं मिल रहा। अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सेक्टर 17 में आज पेंशनर इकट्ठा हुए, जिनमें हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से भी कई लोग यहां पहुंचे हुए थे, जो कि रिटायर होने के बाद अपने अपने मूल राज्य चले गए थे।
इन लोगों का आरोप है कि उन्हें बढ़ा हुआ डीए नहीं मिल रहा, उन्हें छठे वेतन आयोग का लाभ भी नहीं मिल रहा और 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को अभी तक बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही। इन लोगों ने कहा कि अभी तो उनकी मीटिंग हुई है और वह एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में प्रशासन से मिलेंगे और मांग पत्र देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान ना दिया गया तो वह प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन से रिटायर कर्मचारी शुक्रवार को सेक्टर 17 में इकट्ठा हुए, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलग अलग राज्यों से यहां पहुंचे थे। सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने चंडीगढ़ गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले बैठक की और रिटायर कर्मचारियों के हक में फैसले लिए। पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन के अलग अलग विभागों से रिटायर्ड कर्मचारियों का अभी तक छठा पे कमीशन लागू नहीं किया गया है और साथ ही साथ उनका साल 2021 से 6% डीए भी पेंडिंग है, जिसे जल्द दिया जाना चाहिए। वहीं जो साल 2016 से पहले और बाद में रिटायर कर्मचारी है, उन्हें बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही है। मुलाजिम साथी हैं उन्हां दा जिहड़ा डीए 28 ਤੋਂ 34% कर दिता है और ਜਿਹੜੇ जिन्हां दे पेंशनां जे रिवाइज नहीं होईਆਂ 5वें पे कमीशन के मुताबिक वो पेंशनां लै रहे हैं, उन्हां दा जिहड़ा डीए 196 ਤੋਂ 203% कर दिता गया है। सो चंडीगढ़ सरकार का असीं इस गल तो धन्नवाद भी करते हैं और चंडीगढ़ सरकार तो मंग करते हैं भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ और ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਈ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜਲਦ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ कि जे एडमिनिस्ट्रेशन ने साड़ियाँ मंगां रिटायरियां दियां ना मनियां ते असीं वाकई संघर्ष करांगे ते अपनियां मंगां लवांगे। वहीं मांगे पूरी न होने पर सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक सुर में चंडीगढ़ प्रशासन को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। 6 साल का अयान नामक बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, सिर्फ 25% ही बची हैं। उसके ऑपरेशन में भारी खर्च आना है, लेकिन पिता मजदूर हैं और मां घर पर ही रहती है। मां का अपने बच्चे की हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने गुहार लगाई है कि इस बच्चे की मदद के लिए लोग सामने आए। पीजीआई के पुअर पेशेंट फंड में जो भी चाहे अयान के नाम पर राशि जमा करवा सकता है। ये है 6 साल का अयान जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। दरअसल अयान को किडनी की बीमारी है और डॉक्टरों का कहना है कि उसकी 75% किडनी खराब हो चुकी है और 25% चांस है कि वो बच सकता है। ऐसे में उसके माँ बाप की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है अयान की जिंदगी बचाई जाए, लेकिन परिवार के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं और अब वे अयान को बचाने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अयान की मां का कहना है कि उनके परिवार की इतनी आमदन नहीं है कि वे अयान की जिंदगी को अधिक देर तक बचा सकें, क्योंकि उसके पति और अयान के पिता मजदूरी करते हैं और अब तक जितना भी उनके पास पैसा था उन्होंने अयान के इलाज पर खर्च कर दिया है।
अयान की मां ने रोते रोते हुए बताया कि उनका एक ही बच्चा है और वो भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि अब वह कुछ नहीं कर सकती। अयान की मां अपने इकलौते बच्चे के इलाज के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं। मेरा एक बैंक के अकाउंट नंबर है 2878120100002226। ये है मेरा अकाउंट नंबर है। कौन से बैंक का? ये यूनियन बैंक। तो आप फिर एक बार प्रयास कर दीजिए। ये अकाउंट नंबर मेरा 2878120100002226। क्या कहना चाहती हैं लोगों से? सर, अब किसी को मदद करना होएगी सर, चाहे आप मेरे घर में आके देख सकती हो मेरे बच्चे को। मैं मोलाई में रेंट पे रहती हूँ, 3री मंजिल है मेरा, 6014 है मेरा हाउस नंबर, चांदनी चौक है, मद्रासी कॉलोनी, गवर्नमेंट स्कूल के पास रहती हूँ मैं। मेरा फ़ोन नंबर 7696765228 ये है मेरा घर की नंबर है। चाहे फ़ोन में कांटेक्ट कर सकती हो, चाहे अकाउंट में पैसा भेज सकती हो, चाहे घर में आ सकती हो। लोगों से विनती है कि थोड़ा थोड़ा करके सब मदद करना। मुझे आपसे जितना हिम्मत होएगी सर इतना ही करना। बस मेरा किसी तरह मेरा बच्चे बच जाए सर, मुझे बस तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, मेरा बच्चा बच जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चे जैसे गोद में मेरा खेल रही है ऐसे मेरे बच्चे को खेलते हो देखना चाहती हूँ मेरा पास, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। डॉक्टर ने ये बोल रहा है या हम दवाई वगैरह सही से उसको करा सकती हो तो बच्चा बच सकता है, ठीक हो सकता है। अब हम दवाई नहीं कराऊंगी तो फिर बच्चे का कोई उम्मीद नहीं है। अयान अपने परिवार के साथ मलोया की मद्रासी कॉलोनी में रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक अयान की बीमारी को लेकर उसका लंबा इलाज चलना है, ऐसे में खर्चा बहुत ज्यादा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। 42 से 44 डिग्री तक तापमान इंसानों पर भारी पड़ रहा है तो सोचिए बेजुबान पशुओं का क्या हाल होगा। बेजुबान पक्षियों को धूप से बचाने के लिए प्रशासन ने बर्ड पार्क में खासे इंतजाम किए हैं। पंखे तक लगवाए गए हैं और जहां तक कि कूलर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी के बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं ताकि पक्षी उनमें बैठकर तपती गर्मी से राहत महसूस कर सकें। प्रशासन ने कहा है कि इन पक्षियों को बचाने के लिए सभी उचित प्रबंध किए जाएंगे। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल है। चंडीगढ़ में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है, जिसके चलते चंडीगढ़ के बर्ड पार्क में बेजुबान पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इन बेजुबान पक्षियों के लिए कूलर और पंखे का प्रावधान किया गया है ताकि इन्हें गर्मी ना लगे। वहीं सूरज की सीधी किरणें इन तक ना पहुंचे, इसके लिए ऐसी छत का प्रबंध किया गया है जिससे कि ये गर्मी से बचे रहे। इसके साथ ही इनके खाने पीने के लिए भी खास तरह का प्रबंध किया गया है। जगह जगह पानी के कटोरे और खाने के लिए कटोरे रखे गए हैं। पक्षियों के लिए पार्क में शेड बनाए गए हैं ताकि ये सुंदर पक्षी छांव में बैठ सके। साल जो अप्रैल महीना में भी काफ़ी गर्मी हुई, अभी मई का भी पिछले कुछ दिन से काफ़ी हीट वेव चल रहा है। तो जैसे हम बर्ड्स एनिमल्स को हम अपने बच्चों की तरह ही पालते हैं। हम वो खुद ही बेजुबान जानवर हैं, वो बता नहीं पाएंगे उनका दिक्कत क्या है, और हमारा काम है कि उनका फीलिंग्स को हम समझें। आप अगर वहाँ का एक शॉट लेंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे, आपको पता चलेगा हम लोगों ने मल्टीफेरियस एक्शन लिया है उनको गर्मी से बचाने के लिए। जैसे विंटर में भी लिया था, जैसे गर्मी में भी किया है। शेड नेट डाला है, जो ऊंचा वाला एवेरी है आप उसमें देखेंगे, उसमें हम लोगों ने शेड नेट डाला है ताकि ऊपर का धूप डायरेक्ट उनको ना लगे। हर जगह में हम लोगों ने उसमें मिस्ट फैन लगाया है, जो फ़ैन के साथ जो है नीचे पानी होता है और मिस्ट थ्रो करता है।
एयर कूलर लगा हुआ है और हमारा परमानेंट मिस्टिंग अरेंजमेंट भी हुआ है। जगह जगह में हम लोगों ने थैचिंग किया है, जो है थैच रूफ किया हुआ है, जिसके नीचे जाके वो बर्ड बैठ सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे हमारा कूलर लगा हुआ है, जहाँ जहाँ पे फैन लगा है, बर्ड्स दूसरे एरिया से आके वहीं पे कंग्रीगेट होते हैं। हम लोगों ने टारगेट भी उस एरिया में किया है जहाँ पे जनरली बर्ड्स को फीड किया जाता है, जहाँ पे वो बैठते हैं, तो वो उसका पूरा उसका गर्मी का हीट को बीट करने के लिए सारा अरेंजमेंट्स है। दरअसल इन दिनों भीषण गर्मी के कहर से इंसान भी नहीं बच पाए हैं, इसीलिए इन बेजुबानों का ख्याल रखने के लिए बर्ड पार्क में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मौसम की वजह से बर्ड पार्क का समय भी शाम 4 की बजाय 6 कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि वे अपने अपने घरों के बाहर या आंगन में दाना पानी का प्रावधान करें, ताकि बेजुबानों की मदद की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में कोरोना का एक दफा फिर छोटा विस्फोट हुआ है। चंडीगढ़ में 18 कोरोना के नए पेशेंट आए हैं, वहीं मोहाली में 12 और पंचकुला में 9 नए मरीज आए हैं। कुल 39 पेशेंट कोरोना के और सामने आ गए हैं। आपसे वही विनती है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 48 घंटों में बारिश हो सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके बाद गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।